हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हमें मेनली कुछ इंपॉर्टेंट मेडिकल टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे। अब जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी जो होती है उसके अंदर मेनली अपन बात करते हैं कि बात करें कि जो मेडिकल जो फील्ड है उसके अंदर कुछ वर्ड्स होते हैं जिसको अपन मेडिकल लैंग्वेज में बोलना होता है। तो मेनली बात करते हैं एफेसिया। अब एफेसिया क्या होता है? एक लैंग्वेज डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर जो पर्सन जो होता है वो एक तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पाता नेक्स्ट पर्सन के सामने। फिर आता है नेस्टैगमस। अब नेस्टैगमस क्या होता है? एक विजन कंडीशन होती है जिसके अंदर जो आई जो होती है वो एक तरह से रिपीटिव अनकंट्रोलेबल मूवमेंट करती रहती है। फॉर एग्जांपल की जो एग्जांपल बात करें कि जो आई जो होती है उसकी जो पलकें होती है वो एक तरह से वहाँ पे क्या होता है कि उसके अंदर जो अपनी पलकें जो होती है वो एक तरह से बार बार झपकने लग जाती है, या फिर बोले कि आई के अंदर अनकंट्रोलेबल कोई भी मूवमेंट जो होते हैं उसको अपन मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर मेडिकल फील्ड के अंदर क्या बोलते हैं? नेस्टैगमस बोलते हैं। फिर आता है अटेक्सिया। अब अटेक्सिया क्या होता है कि इम्पेयर्ड कोऑर्डिनेशन। मतलब बात करें कि जो बॉडी के अंदर कोई जो मूवमेंट बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं उनके अंदर कोई अगर वहाँ पे कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ, तो जैसे फॉर एग्जांपल की बात करें कि जैसे अपन वॉक कर रहे हैं तो वॉक करते समय अपने हैंड और जो लेग होते हैं उनके अगर कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं हुआ तो वहाँ पे लोकोमोशन जो मूवमेंट होती है वो भी एक तरह से प्रॉपर नहीं हो पाएगी। फिर आता है कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या होता है कि अनकंट्रोल बॉडी मूवमेंट। अनकंट्रोल बॉडी मूवमेंट के अंदर क्या बात होती है कि फॉर एग्जांपल बात करें कि जो पेशेंट जो होता है उसके बॉडी के अंदर ऐसे कुछ मूवमेंट्स होते हैं जो अनकंट्रोल्ड होते हैं। फिर आता है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया क्या होता है कि अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू टू सस्टेन बॉडी बाय फंक्शंस। मेनली बात करें कि इसके अंदर क्या होता है कि जो ऑक्सीजन का जो लेवल जो होता है टिश्यू के अंदर वो एक तरह से वहाँ पे क्या हो जाता है कि कम हो जाता है। उसके बाद में आता है एफेजिया। एफेजिया क्या होता है कि अनेबल टू ब्रीथ। मतलब अगर पेशेंट वहाँ पे अगर प्रॉपर अमाउंट के अंदर एक ब्रीथ नहीं ले पा रहा है तो अपन उसको मेडिकल टर्म में क्या बोलेंगे? एफेजिया। फिर आता है पटोसिस। पटोसिस का मतलब क्या होता है? ड्रॉपिंग आई। इसका एक बेस्ट एग्जांपल आता है कि जैसे कोई फॉर एग्जांपल बात करें कि जो डॉल जो होती है उसकी जो आंखों की जो पलकें होती हैं जब उसकी पोजीशन चेंज कर देते हैं तो वो हिसाब से उसकी क्या होती है कि जो आइज़ जो होती है वो एक तरह से ड्रॉप हो जाती है। फिर आता है डिप्लोपिया। डिप्लोपिया क्या होता है कि डबल विजन। अगर इसके अंदर मेनली बात करें कि जो पेशेंट जो होता है उसके अंदर डबल विजन देखने को मिलता है उसको। फिर उसके बाद में आता है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया का मतलब होता है डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग। अगर उसको खाना खाने के अंदर या फिर एक्स वाई जेड कुछ भी उसको स्वेलिंग स्वेलिंग के अंदर स्वेलिंग का जब वो कोई फूड को अगर वो एंगल्फ कर रहा है तो उसके अंदर उसको डिफ़िकल्टी हो रही है तो उसको अपन मेडिकल टर्म में क्या बोलेंगे? डिस्फेजिया। उसके बाद में आता है एमनेशिया। अब एमनेशिया का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ मेमोरी। अगर अपन हॉस्पिटल में विजिट करते हैं वहाँ पे जो मेडिकल जो स्टाफ जो होता है अगर वो अपने को बोलता है एमनेशिया तो अपने को वहाँ पे समझ जाना है कि एमनेशिया का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ मेमोरी। उसके बाद में आता है लिथार्जी। लिथार्जी का मतलब होता है कमजोरी या फिर थकान। अब जो कमजोरी या फिर थकान जो होती है उसको अपन मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं? लिथार्जी। उसके बाद में आता है डिजीनेस। डिजीनेस का मतलब होता है फीलिंग फेंट वोजी और वीकनेस। या फिर बोल सकते हैं कि डिजीनेस के अंदर एक तरह से अपन पेशेंट जो होता है वो एक अनस्टेबल रहता है अपनी लाइफ के अंदर। उसके बाद में आता है एलोप्सिया। एलोप्सिया का मतलब क्या होता है कि जो हेयर जो होते हैं वो एक तरह से वहाँ पे कंप्लीटली और पार्शियली लॉस हो सकते हैं। उसके बाद में आता है कि ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया का मतलब जो होता है कि हार्ट रेट जो होता है वो वहाँ पे 60 बीट पर मिनट मीन्सली बात करें कि जो 60 बीट पर मिनट से अगर उसकी हार्ट रेट होती है तो उसको अपन मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं? मेडिकल टर्म में बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया। उसके बाद में आता है बायोप्सी। बायोप्सी का मतलब होता है कि स्टडी ऑफ लिविंग टिश्यू। मतलब कि जब अपन कोई भी सर्जरी करते हैं तो उसके अंदर अपने को क्या होता है कि वहाँ पे बायोप्सी लेनी होती है कोई भी टिश्यू की, लिविंग टिश्यू की। तो कि अब क्योंकि अपने को उसके अंदर देखना होता है कोई उसके अंदर पहले से कोई ट्यूमर था या फिर उसके अंदर कोई कैंसर का जो फॉर्मेशन हुआ है कि नहीं, या फिर कोई सेल जो होते हैं उनकी वहाँ पे एक तरह से स्टडी करते हैं। उसके बाद में आता है साइनोसिस। अब साइनोसिस क्या होता है? ब्लूज डिस्कलरेशन ऑफ स्किल, डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सेस CO2 इन ब्लड। मेनली बात करें कि क्या होता है कि जो अपनी बॉडी जो होती है उसके अंदर अपने को ब्लूज डिस्कलरेशन मतलब ब्लूज कलर देखने को मिलता है। ये क्यों होता है? क्योंकि अपनी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन का जो लेवल है वो एक तरह से कम हो जाता है और जो CO2 मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड उसका लेवल हाई इंक्रीज हो जाता है। इसीलिए वहाँ पे क्या होता है कि जो टिश्यू जो होते हैं वो एक तरह से उनको इनफ ऑक्सीजन ना मिलने के वजह से वहाँ पे ब्लूज कलरेशन देखने को मिलता है। उसके बाद में आता है साइटोलॉजी। अब साइटोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ सेल। मतलब कोई भी अपने बॉडी के अंदर कोई भी जो सेल्स जो होते हैं फॉर एग्जांपल सेल के अंदर इसका पूरा चैप्टर है सेल का।
सेल के अंदर क्या होता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, या फिर बोले कि वहाँ पे जो भी वहाँ पे वैक्यूल्स जो होते हैं, या फिर बोले कि वहाँ पे ट्यूब्यूल्स जो होते हैं, वेसिकल्स जो होते हैं, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स जो होते हैं, बॉडी के अंदर एक एक जो सेल्स होते हैं उनकी स्टडी करते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है कि उसको बोलते हैं साइटोलॉजी। उसके बाद में आता है डीफ। डीफ का मतलब होता है पर्सन अनेबल टू हियर एंड स्पीक। मतलब जो पर्सन जो होते हैं वो एक तरह से सुन भी नहीं पाते और बोल भी नहीं पाते, उन पर्सन को अपन मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं, डीफ। उसके बाद में आता है डिफिकेशन। डिफिकेशन क्या होता है कि एक्सक्रीशन ऑफ फीसेस थ्रू दी एनएस। मतलब कि जो वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है अपने बॉडी के अंदर वो एक तरह से रिमूव करते हैं अपन, तो उसको क्या बोलते हैं, डेफिकेशन। उसके बाद में आता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है एक्सेस लूज ऑफ बॉडी फ्लूइड। मतलब अगर बॉडी के अंदर अगर वहाँ पे वॉमिटिंग हो रही है एक्सेस अमाउंट के अंदर, और एक्सेस अमाउंट के अंदर सीवियर कंडीशन के अंदर अगर डायरिया हो रहा है, तो मतलब कि वहाँ पे अगर बॉडी के अंदर वाटर का जो फ्लूइड का जो लेवल है एक तरह से डिक्रीज हो जाता है, तो उसको अपन बोलते हैं डिहाइड्रेशन। फिर आता है डिमेंशिया। डिमेंशिया क्या होता है, परमानेंट लूज मेमोरी। मतलब कि इसके अंदर जो अपन ने पहले भी बात किया था कि वो होता था एमनेशिया। एमनेशिया के अंदर मतलब क्या होता है कि लॉस ऑफ मेमोरी, पर डिमेंशिया के अंदर क्या होता है कि परमानेंट मेमोरी लॉस हो जाती है। फिर आता है पायरेक्सिया। पायरेक्सिया को अपन मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं, फीवर। फीवर को क्या बोलते हैं मेडिकल टर्म में, पायरेक्सिया। उसके बाद में आता है ग्लोसोसाइटिस। ग्लोसाइटिस क्या होती है, इन्फ्लामेशन ऑफ टंग। मतलब कि जो अपनी जीभ जो होती है, टंग जो होती है, उसके अंदर कोई भी वहाँ पे अगर रेडनेस स्वेलिंग देखने को मिलती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ग्लोसोसाइटिस। उसके बाद में आता है ग्रेविड। जो ग्रेविड जो होती है ये मेनली अपन प्रेग्नेंट जो वुमेन्स जो होती है उनके अंदर अपन मेडिकल टर्म के अंदर यूज़ करते हैं। उसके बाद में आता है हाइड्रेमिया। हाइड्रेमिया मतलब क्या होता है कि एक्सेस वाटर इन ब्लड। मेनली बात करें कि अगर जो ब्लड जो है उसके अंदर अगर वाटर की कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रेमिया।